सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला अपडेट 8th पे कमीशन को लेकर आ रहा कि सरकारी कर्मचारियों को 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है 8वें वेतन आयोग के लाभ पाने के लिए। अब इसके पीछे वजह क्या है? देश भर के 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। साल 2027 में आएगा 8वां वेतन आयोग और 2028 में फिर जाकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। इसकी कारण और पूरी डिटेल अपन जानेंगे, आगे मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। इसके अलावा 8th पे कमीशन पर एक और अपडेट आ रहा कि क्या महंगाई भत्ते पर लगी रोक जल्दी हटेगी। केंद्र सरकार की तरफ से इस पर भी बड़ा अपडेट जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और डीआर यानी महंगाई राहत को लेकर ये बड़ा अपडेट दिया। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 अवधि के दौरान रोके गए डीए और डीआर के बकाया को लेकर अभी संसद के मानसून सत्र में अपडेट जारी किया है और सरकार ने ये फैसला वित्त विभाग पर दबाव कम करने के लिए लिया है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि एक तो 8वां वेतन आयोग भी अभी लागू होना बाकी है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संबंध में एक बड़े घटनाक्रम में वित्त मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 की अवधि के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते डीए और डीआर का बकाया जारी नहीं किया जाएगा। ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि संसद में वित्त मंत्रालय द्वारा इस बाबत क्या जानकारी दी गई। ठीक है, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर भी अपडेट आ रहा कि राजस्थान के कर्मचारियों का 50,000 करोड़ भी नहीं लौटाएगा केंद्र। केंद्र सरकार ने कहा कि एनपीएस फंड का जमा पैसा वापस नहीं मिलेगा और केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस भी नहीं मिलेगी। तो राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद भी कर्मचारियों के एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम फंड का पैसा राज्य सरकार को वापस नहीं मिलेगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया और ये भी कहा कि एनपीएस का पैसा राज्यों को देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए के पास फिलहाल राजस्थान के कर्मचारियों के एनपीएस में 50,884 करोड़ रुपए जमा है, जो कि देश में ओपीएस लागू करने वाले 5 राज्यों में सबसे ज्यादा है। अभी ये भारत के वो 5 स्टेट आप देख सकते हैं जिन राज्य सरकारों ने अपने अपने लेवल पर ओपीएस लागू करने के फैसले लिए हैं और पीएफआरडीए का सबसे ज्यादा पैसा भी राजस्थान राज्य का ही है। देख सकते हैं आप ये मानचित्र में डेटा भी। अभी राजस्थान में 5.25 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिला हुआ है। 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान में ओपीएस लागू है। तो इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने कहा कि ये जो 50,000 करोड़ रुपए हैं ये केंद्र नहीं लौटाएगा। ठीक है, और वहीं पंजाब के भी 3 लाख से भी ज्यादा पेंशनरों की अब घर बैठे सुनवाई होगी। खुद सरकार सुनवाई करेगी। इसके लिए पंजाब के भगवंत मान सरकार सेवा पोर्टल का ट्रायल शुरू किया है। 6 विभागों पर फोकस रहेगा। रिटायर होने वाले कर्मचारी भी इसमें कवर होंगे। पंजाब के भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक में पेंशनरों के लिए यह बड़ी घोषणा की गई। जल्दी सरकार इसको लेकर एक नया पोर्टल भी शुरू करेगी। चलिए अब हम बात करते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि सरकारी कर्मचारियों को 8th पे कमीशन के लाभ पाने के लिए 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है। अब इसके पीछे वजह क्या समझिए जरा। आपको पता होगा इस साल की शुरुआत में ही यानी जनवरी 2025 में ही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। राइट, तो अब तक इस अनाउंसमेंट को लगभग 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक तो इसके सदस्यों की भी घोषणा नहीं हो पाई है कि 8th पे कमीशन में कौन कौन से इस कमेटी में मेंबर होंगे। तो ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस वेतन आयोग को लागू होने में कितना समय लग जाएगा। तो वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो एक्सपर्ट हैं गवर्नमेंट कमीशन और सैलरी से जुड़े, तो उनका ये बताना है, उनका ये मानना है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों को झटका लग सकता है, क्योंकि 2027 तक 8वां वेतन आयोग आएगा और 2028 में इसके प्रस्ताव लागू होंगे। अब ये देरी क्यों होगी, तो इसको आप पिछले वेतन आयोग के उदाहरण से समझ सकते हो। जब 7th पे कमीशन लागू करने की घोषणा की थी, तो घोषणा से लेकर इसकी सिफारिशें लागू होने तक करीब 2 साल 9 महीने लगे थे, यानी लगभग मोटा मोटी आप मान सकते हो कि 3 साल का वक्त लगा था। राइट, तो इसी आधार पर 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें इतनी जल्दी लागू होना काफी मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि अभी तो इसके अनाउंसमेंट को ही 7 महीने हुए हैं और अभी तक तो कमेटी मेंबर्स का भी ऐलान नहीं हुआ है। तो अब तक इस घोषणा के बाद इसमें क्या क्या प्रोसेस हो चुकी है। जनवरी 2025 में सरकार ने ये 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। 6-7 महीने बीत चुके हैं। अभी तक इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR यानी कामकाज की रूपरेखा या आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो इस कारण से मार्केट एक्सपर्ट का ये मानना कि समय सीमा और आगे खिसक रही है। हालांकि इस बाबत सरकार की ओर से क्या कहा गया है, तो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार को विभिन्न पक्षों से सुझाव मिले हैं और जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग तय समय सीमा में ही अपनी सिफारिशें देगा, जो TOR जारी होने के बाद तय होगी। तो ऐसे में रिपोर्ट्स का यह कहना कि अगर सरकार अभी आयोग का गठन पूरा कर भी देती है, तो भी नई सिफारिशें 2028 की शुरुआत में ही लागू हो पाएगी। हालांकि ये भी जरूरी नहीं कि 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन बिल्कुल 7वें जैसी ही रहे, लेकिन जस्ट ये मीडिया रिपोर्ट्स का एस्टिमेट है। तो मोटा मोटी चांसेस ये रहेंगे, मतलब कि 2028 तक ही कर्मचारियों को ये लाभ मिल पाएंगे। बाकी इसको लेकर जो
भी आगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।